ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं मनुष्य की सोच संसार का सबसे प्रचंड या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा ये कहना असंभव है, और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ। संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा, किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु इसके लिए वह भोज से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन की भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनके और पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले आप ये मानते हैं कि संसार के लिए आप कुछ नहीं, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संततो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपसे प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता को समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता कीजिए। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसे समुचित सम्मान दें, तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में किंतु तिरस्कार करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसलिए मित्र बनाइए, आनंद लीजिए। महादेव कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा अवश्य होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रिश्ते जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बचपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते नहीं। अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। महादेव कहते हैं, स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं, इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है। इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और यह दोनों पूर्ण तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है, किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर की सौंपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए सपने भी देखिए तो लक्ष्य समझ गए। संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कवि वचन मध्य आनंद आपके तर्क को हर लेता है, और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की भास बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है, और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख में सोचने समझने की क्षमता को सीमित को देता है, और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दोहक ही देते हैं। महादेव कहते हैं, सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाएगा। हम सबके जीवन में कभी ना कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर, कारण बहुत सारे। किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं से डूबे रह सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का,
हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। महादेव कहते हैं, अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं काश वो यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र जाता है, अपने परिश्रम से एक सुंदर बेज में परिवर्तित कर देते हैं। आप भी परिश्रम कीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्या आप यहाँ कैसे आए। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो यह जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। और ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नरक वो किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग है। महादेव कहते हैं, जीवन पर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है, कभी सम्मान, कभी मित्र, कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दी जाता है कि कैसे उसे दोबारा ना खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख ना गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े अवश्य होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म से आपको सफलता मिलती है? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं करते और इस कारण से उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता नहीं मिलती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेंगे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पर दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए और फिर वही धन गवा देते हैं। स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए देखिए, चाहो बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता है। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहे। गांव में एक युवक नामक राम रहता था। उसके पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक रही थी। राम के पिता की कमाई सिर्फ उनके परिवार की आशाओं को पूरा करने में ही निकल जाती थी। एक दिन राम ने अपने दोस्त से समाधान की बात की। उसका दोस्त उसे सलाह दिया, अगर तुम्हें कुछ पाना है जो अभी तक नहीं है तो तुम्हें उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होना होगा। राम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया कि वह अपने क्षेत्र में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करेगा। उसने अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के बारे में विचार किया और एक साधारण खुदरा दुकान खोली। शुरुआत में उसका व्यापार बहुत ही छोटा था, परंतु राम ने अपने काम को मेहनत और समर्पण के साथ चलाया। उसने अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने का वचन दिया और उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया। समय के साथ राम का व्यापार बढ़ता गया। उसकी दुकान में अब बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे और उसकी कमाई भी बढ़ गई। धीरे धीरे राम ने अपनी दुकान को बड़ा किया और अपने व्यापार को और भी विस्तृत किया। उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ने उसे उसके सपनों की ओर अग्रसर किया। आज राम का व्यापार स्थानीय बाजार में एक प्रमुख नाम बन गया है। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया है, बल्कि उसने भी अपने समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।